आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा भारत जल्द 2 युद्धपोतों और एक पनडुब्बी को कमीशन करेगा। इससे न केवल नौसेना की ताकत बढ़ेगी बल्कि दुश्मन देश भारत की ओर देखने से भी डरेंगे। जनवरी के मध्य 2 स्वदेशी युद्धपोतों और एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया जाएगा। नौसेना कमीशन करने की तारीख 15 जनवरी बताई जा रही है। इसमें नौसेना की युद्ध क्षमता बढ़ेगी। इन तीनों के नाम गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर सूरत स्टेल्थ फ्रिगेट नीलगिरी और पनडुब्बी वागशीर हैं। ये सभी आधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस हैं। ये नौसेना के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। ये युद्धपोत और पनडुब्बी मुंबई के नौसैनिक डाक यार्ड में एक समारोह के दौरान कमीशन किए जाएंगे। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि इन 2 युद्धपोतों में महिला अधिकारी और नाविकों के लिए विशेष आवास की व्यवस्था की गई है। ये भारतीय नौसेना द्वारा अग्रिम मोर्चे पर युद्ध की भूमिकाओं को समावेशी बनाने के प्रयासों का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक घटना नौसेना की ताकत को बढ़ाने के साथ साथ भारत की शिप बिल्डिंग क्षमता को भी दिखाएगी। दोनों युद्धपोत और पनडुब्बी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बनाए गए हैं। ये भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। नीलगिरी फ्रिगेट की बात करें तो इसे 17A प्रोजेक्ट के तहत निर्मित किया गया है। इसमें स्टेल्थ तकनीक है जिससे ये दुश्मन के रडार से छिप सकता है। 6600 टन वजनी ये फ्रिगेट 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इसमें एंटी एयर वारफेयर के लिए एयर डिफेंस गन और बराक 8 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल लगी है। ये एंटी सरफेस और एंटी शिप वारफेयर के लिए ब्रह्मोस, एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए वरुणास्त्र और एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से लैस है। ये फ्रिगेट सोनार कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और मल्टी फंक्शनल डिजिटल रडार से लैस है। ये लंबी दूरी से आने वाले अटैक को डिटेक्ट भी कर सकता है और उसे ट्रैक भी कर सकता है। इसके बाद उसको नष्ट कर सकता है। सूरत डिस्ट्रॉयर की बात करें तो ये प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित प्रमुख डिस्ट्रॉयर है। ये कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर का एक उन्नत संस्करण है। इसमें डिजाइन और क्षमता में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। वहीं वागशीर पनडुब्बी स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों का 6ठा मॉडल है। इसे प्रोजेक्ट 75 के तहत विकसित किया गया है। ये पनडुब्बी एंटी शिप युद्ध, एंटी सबमरीन युद्ध, खुफिया जानकारी एकत्रित करना और विशेष ऑपरेशन जैसे कई प्रकार के मिशनों को अंजाम दे सकती है। इसके अलावा वागशीर में वायर गाइडेड टारपीडो, एंटी शिप मिसाइल और उन्नत गोल्ड सिस्टम है जिससे ये पनडुब्बी दुश्मन के खतरों से सुरक्षित और प्रभावी रूप से मुकाबला कर सकती है। वागशीर में ये इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन जैसी तकनीक अपग्रेड करने की भी संभावनाएं हैं। इससे ये पनडुब्बी और भी प्रभावी बन सकती है। युद्धपोतों और पनडुब्बी के कमीशन पर नौसेना ने कहा कि ये देश के लिए गर्व की बात है। ये भारत के आत्मनिर्भर रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को बनाने की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। इन तीनों प्लेटफॉर्म ने कड़े परीक्षण की प्रक्रिया को पूरा किया है। अब वे पूरी तरह से परिचालन और तैनाती के लिए तैयार हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।